तो व्यू क्या कर रहा था, व्यू कोई खास काम नहीं कर रहा था, ऑलरेडी इसने अपने हमारे लिए कोड लिख दिया था और ऊपर बता रहा है कि मैं डाटा ले रहा हूँ कौन से मॉडल का, इस वाले मॉडल का, एम्प्लॉय मॉडल का जो हमने मॉडल बनाया है वो। ऊपर तो खाली हेडिंग वगैरह है। यहाँ पे मैंने कहा था जो भी डाटा आप पास करोगे वो फोर ईच लूप लगा के एक एक डाटा निकाल रहा है। इस मॉडल के अंदर जो भी डाटा पास करोगे वो सारा डाटा पड़ा होगा। लेकिन आपने तो यहाँ पे कुछ पास ही नहीं किया था। आपने यहाँ पे कुछ पास ही नहीं किया। जब कुछ पास ही नहीं किया तो मॉडल में खाली पड़ा हुआ था। आप खाली के अंदर से आप निकालोगे कोई चीज तो कहेगा कुछ है ही नहीं भाई, तो निकाल के आ रहे हो, तो इसने इसलिए तुम्हें एरर दे रहा था वो। क्लियर? क्लियर है सर। तब आते हैं यूआई पे। वही करना है हमें, अपना एम्प्लॉय वाला कॉल करना है, एम्प्लॉय ऑन इंडेक्स। अब इंडेक्स बन गया हमारा। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि भाई क्रिएट पे क्लिक करें तो एक स्क्रीन आ जाए, एक स्क्रीन आ जाए, और उस स्क्रीन पे जब भी हम कुछ डाटा इंसर्ट करें वो यहाँ पे चौथे नंबर पे एक लाइन आ जाए। क्लियर? बताओ। यस। हाँ, तो ये करना चाहते हैं। अब क्रिएट पे करने के लिए पहले एक स्क्रीन आए, तो क्रिएट के लिए जो स्क्रीन लाने का काम करता है वो यहाँ पे गेट मेथड होता है। क्रिएट के पास देखो दो मेथड हैं। इस मेथड का नाम भी क्रिएट है और इस मेथड का नाम भी क्रिएट है। जी। तो जो स्क्रीन को लेके आएगा वो तो ये वाला मेथड है क्रिएट, ये वाला गेट वाला। गेट मतलब हम सर्वर से कुछ गेट मांग रहे हैं, तो स्क्रीन को हम सर्वर से मांग रहे हैं। और ये जी। मेथड क्या है, पोस्ट वाला। इसके ऊपर कुछ http गेट लिखा नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होता वो बाय डिफॉल्ट गेट होता है। इसके ऊपर http पोस्ट लिखा हुआ है तो ये पोस्ट मेथड है। मतलब यहां पे हम सर्वर में कुछ पोस्टिंग करवाएंगे, कुछ पोस्ट करेंगे, और यहाँ पे कुछ सर्वर से मांगेंगे। क्या मांगेंगे? खाली स्क्रीन, कि भाई एक स्क्रीन दे दे मुझे जिसमें मैं क्रिएट करने का ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल हो। तो ठीक है, इसने कह दिया ठीक है मैं तो व्यू रिटर्न कर रहा हूं, यूज कर ले वो तू। तो रिटर्न करने के लिए मुझे व्यू बनाना भी पड़ेगा। तो बनाने के लिए क्या करते हैं, कहीं पे भी बीच में क्लिक कर दो इस मेथड के, कहीं पे भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर कहीं पे भी क्लिक कर दो, राइट क्लिक करो, ऐड व्यू करो, हाँ। रेजर व्यू पे जाना है हमें। एम्प्टी वो नहीं बनाना, हम चाहते हैं वो हमारे लिए कोडिंग कर दे। ऐड करना है, फिर ये स्क्रीन खुल जाएगी। तो व्यू का नाम क्या होगा, क्रिएट होगा। सही बात है, क्योंकि क्रिएट ही है। अब इसमें से कौन सा टेम्पलेट, मतलब कौन सा डिजाइन बनवाना है हमें, तो मैं कह रहा हूं क्रिएट वाला डिजाइन बना। मॉडल क्लास कौन सी है हमारी, एम्प्लॉय की। बाकी कह रहा है पार्शियल व्यू, मैं कह रहा हूं नहीं पार्शियल नहीं। बाकी ये सब चीजें, लेआउट पेज मतलब डिजाइन कौन सा यूज कर, ऑलरेडी भाई जो एग्जिस्टिंग डिजाइन है वही यूज कर। अब मैं ऐड कर दूंगा। अब पीछे बिहाइंड द सीन वो कोडिंग कर रहा है, तो थोड़ा टाइम लेता है। देखो बन गया। अब इसको देखोगे तो क्या लिखा है, देखो सबसे ऊपर एक क्रिएट लिखा होगा उस पेज में, क्रिएट नाम के पेज में, और यहाँ पे एम्प्लॉय के अंदर जाके बन गया है ऑटोमेटिकली। सबसे ऊपर क्रिएट नया लिखा होगा, फिर एम्प्लॉय लिखा होगा, फिर एक फॉर्म होगा। उस फॉर्म के अंदर ये सब लेबल पड़े होंगे, एक आईडी के लिए, एक नेम के लिए, फिर सैलरी के लिए, फिर सिटी के लिए, क्योंकि यही हमारी मॉडल की प्रॉपर्टी है इसीलिए यही पड़े होंगे। तो रन करते हैं। एम्प्लॉय इंडेक्स पे आए, अब क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूं, तो ये देखो भाई उसने ये डिजाइन बना के दे दिया। और ये कैसे दिया होगा, जब ये वाला मेथड कॉल होगा तो हमेशा याद रखना, बाकी सबको डिलीट कर देता हूं, क्लोज ऑल बट दिस। ओके, जब स्क्रीन दिखेगी तो ये वाला मेथड कॉल होगा, गेट वाला, याद रखना हमेशा। क्रिएट के पास दो मेथड हैं, लेकिन जब स्क्रीन दिख रही है तो ये गेट वाला कॉल हो रहा है, और वो एक नई स्क्रीन लेके आ जा रहा है। जी। अब जब मैं पोस्ट करूंगा, नेम लिख देता हूं रीमा, सैलरी लिख देता हूं 55,000, सिटी लिख देता हूं सिंगापुर। ठीक है,
अब जब मैं पोस्ट करूंगा तो ये पोस्ट वाला मेथड कॉल होगा। अच्छा। पोस्ट का मतलब होता है कि हम सर्वर में कुछ जाके इंसर्ट दे रहे हैं सर्वर को, यस तो सर। ये क्लिक करूंगा तो ये सर्वर में जाके ऐड होगा ना। और लेकिन यस जब सर। गेट करूंगा तो जब पेज आया तो मैंने कोई सर्वर में कुछ ऐड नहीं कराया, मैंने सर्वर नहीं। से कोई इंफॉर्मेशन ली थी। यस सर। क्लियर? तब मैं क्रिएट करता हूं, तो क्रिएट किया तो ये मेथड कॉल हो गया, ये देखो पोस्ट वाला। अब इस पोस्ट के कलेक्शन में देखोगे तो रिजल्ट में जाओ, तो रिजल्ट पे उसने वो सारी प्रॉपर्टी हमें दे रखी है, वैल्यू जो हमने पास की वो जी। ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। आईडी 4, नेम रीमा, सैलरी 55,000, सिटी, ये जो हमने वैल्यू देंगे वो ऑटोमेटिकली पैरामीटर में बाइंड हो जाता है। कौन करता जी। है? एमवीसी फ्रेमवर्क करता है। एमवीसी फ्रेमवर्क अपने आप पैरामीटर में बाइंड कर देता है। और आसानी के लिए अभी तो उसने जेनरिक आई फॉर्म कलेक्शन दे रखा है, आप यहाँ पे नाम लिख दो एम्प्लॉय मॉडल, आपके मॉडल का नाम जो है वो नाम लिख दो यहाँ पे। ठीक है सर। अब ये इस मॉडल, इस कलेक्शन में इस मॉडल की तरह की वैल्यू ऑटोमेटिकली बाइंड कर देगा। बाय डिफॉल्ट तो उसने जेनरिक लिखा है क्योंकि उसे क्या पता आपके मॉडल का नाम क्या है। जी। लेकिन जैसे ही आप ये लिखोगे एम्प्लॉय, तो वो एम्प्लॉय कलेक्शन में बाइंड कर देगा। सिंगापुर क्रिएट। अब देखो कलेक्शन में अब सारी वैल्यू आ गई हमारी, और यही हमें पेस्ट करानी है वैल्यू, यही हमें इंसर्ट करानी है। तो इंसर्ट कराने का कोड क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है ऑलरेडी, ये रहा यस। ऑब्जेक्ट। इसे क्लास लेवल पे ऑब्जेक्ट इसीलिए बनाया मैंने ताकि इस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल मैं अलग अलग मेथड में कर लूं। मेथड के अंदर नहीं बनाया मैंने, मैंने क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया है। ये देखो कंस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट बनाया है ताकि इस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल मैं हर अलग अलग मेथड में कर सकूं पूरी क्लास में कहीं पे भी। तो एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट, क्या मेथड था हमारा? क्रिएट इंसर्ट कुछ करके मेथड था ना जो हमने बनाया था, मेथड एम्प्लॉय रिपोर्ट इंसर्ट एम्प्लॉय। और उसके अंदर जो भी ये कलेक्शन दिया है वो मैंने इंसर्ट करा दिया। तो अब मेरा डाटा क्या हो जाएगा? इंसर्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत या परेशानी? नहीं सर। क्योंकि ये मेथड तो हमने बनाया था ना, ये देखो जी। गो टू, इंसर्ट वाला बनाया था। क्या करता है वो उस लिस्ट में इंसर्ट कर देता था। सर मुझे एक अब जो ऑब्जेक्ट बनाया है आपने ऊपर, उसमें थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न हो रही है। जो स्टार्टिंग हाँ, में क्या नाम था इसका? हाँ बताओ कैसे, क्या कम कंफ्यूजन है ये ऑब्जेक्ट वाला। कैसे? हाँ, क्या हाँ। कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट तो सर नीचे वाले तरीके से बनाते हैं, मतलब जो भी क्लास का नाम होता है, फिर इक्वल अपना नाम, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट का नाम देना होता है, मेथड का नाम इक्वल न्यू, फिर दोबारा से क्लास का नाम। तो ठीक ये है। जो प्राइवेट एम्प्लॉयर रिपोजिटरी, ये वाला सर ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, ये इंट आई, आई ऐसे और आई इक्वल टू 10 लिखूंगा, तो इसमें कोई गड़बड़ है कि मैं आई को यहाँ पे 10 सेट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो हमने वो दे दिया है इसका, क्या दे दिया अ, है? वेरिएबल लिख दिया है कि इंट है आई, ठीक है। ऊपर सेट और नहीं कर यहाँ दिया। पे ऑब्जेक्ट किस चीज का वेरिएबल होता है? ऑब्जेक्ट किसका वेरिएबल? क्लास का क्लास का होता है। वेरिएबल। हाँ, तो ये क्लास का नाम है, इस तरह का इसकी ये वेरिएबल का नाम है, और यहाँ पे इसका नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। अच्छा, तो नीचे फिर वो क्लास का नाम नहीं लिखेंगे फिर? नहीं, अब यहाँ पे मैंने दोबारा से इंटीजर लिखा है यहाँ पे क्या? हाँ, यहाँ तो नहीं लिखा। तो वहां पे भी ऐसे ही होगा। ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि ऑब्जेक्ट बनाने का दो तरीका है, एक तो है इसी लाइन में बना दो, एक तो है कि इसी लाइन में बना दो, और जी। दूसरा है कि पहले उसको डिफाइन करो और फिर उसका ऑब्जेक्ट बनाओ। तो मैंने तुम्हें बताया था कि ये लाइन अगर कोई पूछेगा तो ये क्या चीज है, तो आप बोलोगे ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल है और क्लास का जी। वेरिएबल है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है।
मैंने कहा था कि जब कोई पूछेगा खाली इस लाइन के क्या है, तो आप बोलोगे ये वेरिएबल है। अब जब मैं न्यू करके बना दूंगा तब जाके ये ऑब्जेक्ट बनेगा। जी। बताया था, याद है नहीं याद? यस सर, याद है। हाँ, तो वही चीज हो रही है कि अब कंस्ट्रक्टर में बना दिया तो ऑटोमेटिकली मेरा ऑब्जेक्ट बन गया होगा, जी। क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्टर में बना दिया तो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट बन गया होगा। ऑब्जेक्ट बन गया तो ऑब्जेक्ट के सारे मेथड यूज कर लूंगा। तो अब, और मैंने क्लास लेवल पे इसलिए बनाया है ताकि मैं अलग अलग मेथड में यूज कर पाऊं। मेरे पास बहुत सारे मेथड है ना, हर मेथड में कोई चीज यूज करनी हो तो क्लास लेवल पे बना ले लेते हैं। ये देखो, क्लास के अंदर बनाया है ना कि मैंने इस मेथड के अंदर बनाया है। क्यों? क्योंकि मुझे हर मेथड में यूज करना था। यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपना जो मेथड बनाया था इंसर्ट वाला, उसे कॉल कर लिया और जो भी इंप्लॉय पास किया है उसे भेज दिया। अब इसकी डेफिनेशन में जाऊंगा तो क्या कर रहा है, ये अपने लिस्ट में इंप्लॉय को ऐड कर दे रहा है। क्लियर? जी। अब रन करते हैं। क्रिएट पे जाते हैं। पहले तो गेट वाला कॉल होगा। अब डालते हैं 4 रीमा 55,000 और सिंगापुर। क्रिएट पे क्लिक करते हैं। F10 में गए, F11 करके देखा, F11 किया तो ये देखो लिस्ट में कितने इंप्लॉय पड़े थे, पहले 3 पड़े थे। जी। अब मैंने जैसे ही ऐड कर दूंगा तो लिस्ट में कितने इंप्लॉय हो गए? 4 रीमा और ऐड हो गई। हाँ, रीमा और ऐड हो गई तो 4 इंप्लॉय हो गए। अब क्या कर रहा है, अब ये कह रहा है रीडायरेक्ट टू एक्शन। अब कह रहा है क्योंकि मुझे पेस्ट करने के बाद लिस्ट वाला पेज दिखाना है, लिस्ट वाला, तो ये जी। कह रहा है अब इसको दोबारा से रीडायरेक्ट कर दो। कहां पे रीडायरेक्ट कर दो? इंडेक्स वाले मेथड पे। इंडेक्स वाला मेथड कहाँ है? ये रहा। जी। ये क्या कहता है, इसे दोबारा से रीडायरेक्ट कर दो इंडेक्स वाले मेथड पे। ऐड करने के बाद दोबारा से दिखा दो सारी चीजें। करेक्ट। तो अब इंडेक्स वाले मेथड पे गया, इंडेक्स वाला क्या कर रहा था, लिस्ट को निकाल के ला रहा था और उसे यहाँ पे पास कर दे रहा था। पास कर दिया, कंटिन्यू किया तो रीमा ऐड हो गई। ऐड हो गई? जी। कहाँ ऐड हो गई? नहीं ऐड हुई सर। हम्म तो नहीं हुई, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है अभी कोड में। अब ये क्या गड़बड़ है ये समझो पहले, कि ये वेब एप्लीकेशन का एक दिक्कत है। ये HTTP जो प्रोटोकॉल होता है, बेसिकली जो HTTP प्रोटोकॉल होता है, बताता हूं अभी इसकी क्या दिक्कत है। हम जो भी रिक्वेस्ट भेजते हैं वो HTTP लेके जाता है। तो रिक्वेस्ट को HTTP कहते हैं, HTTP रिक्वेस्ट कहते हैं, और जो रिजल्ट लेके आता है सर्वर से उसे HTTP रिस्पॉन्स कहते हैं। जी। ठीक है, अब HTTP प्रोटोकॉल के साथ दिक्कत है कि भाई ये HTTP स्टेटलेस है। स्टेटलेस, स्टेटलेस का मतलब कि एक रिक्वेस्ट भेजेगा, रिस्पॉन्स वापस देगा, उसके बाद जी। गायब। उसके बाद कोई भी चीज वो सेव नहीं रखता अपने अंदर। एक बार रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट गई, रिस्पॉन्स देके सब कुछ गायब कर देता है, सेव नहीं रखता अपने अंदर। दोबारा रिक्वेस्ट भेजोगे तो बिल्कुल नए तरीके से जाएगी रिक्वेस्ट। बात समझ अच्छा। रहे हो? जी। तो यहां पे हमने क्या किया, एक रिक्वेस्ट यहां से गई, उसने लिस्ट में 4 डाटा डाल दिया। ठीक है और सर। इंडेक्स में नहीं, इंडेक्स में नहीं, यहाँ पे उसने लिस्ट में अपना ये डाल दिया। लेकिन जब मैंने रीडायरेक्ट टू इंडेक्स किया, जी। जब रीडायरेक्ट टू इंडेक्स किया तो एक नई रिक्वेस्ट गई, नई तरीके से ये कंट्रोलर कॉल हुआ। और जब नया कंट्रोलर कॉल हुआ तो नया ऑब्जेक्ट बना एम्प्लॉय रिपोजिटरी का। बात समझ रहे हो? जब दूसरी रिक्वेस्ट जा रही है तो दोबारा से एम्प्लॉय कंट्रोलर कॉल हो रहा है और नया ऑब्जेक्ट बन रहा है एम्प्लॉय रिपोजिटरी का। और जब नया ऑब्जेक्ट बनेगा, मैंने तो ऐड किया था पुराने ऑब्जेक्ट में, तो यस ये सर। देखो यहां पे ऐड कहां किया है मैंने, कहां गया मेरा मेथड,
ऐड तो किया है इस वाले ऑब्जेक्ट में जो कि पुराना था। अब जब रिडायरेक्ट कर रहा हूं तो हर रिक्वेस्ट में हर बार ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा क्योंकि नई रिक्वेस्ट है। अब नई रिक्वेस्ट है तो नया ऑब्जेक्ट बन गया, ये सेम ठीक है वेरिएबल के सर। अंदर नया ऑब्जेक्ट बन गया। अच्छा, लेकिन ऐड हमने किया था पुराने ऑब्जेक्ट में, तो जी। यहाँ पे जब वो नए ऑब्जेक्ट के साथ गेट ऑल एम्प्लॉय ला रहा है तो उसे कितने मिलेंगे, 4 या 3? अगर नए के साथ ला रहा है तो 3 मिलेंगे हाँ सर। हाँ 3 मिलेगा। क्यों 3 भी क्यों मिलेंगे? एक हमने वो ओल्ड भी, वाले में हाँ क्योंकि ऐड भाई किया। 3 इसलिए मिलेंगे क्योंकि तीनों को हमने इस कंस्ट्रक्टर में ऐड किया हुआ है। जी। अगर कंस्ट्रक्टर में ऐड ना करते तो 3 भी ना मिलते। अब जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, वो तीनों को ऐड कर देगा और रिटर्न कर देगा। बात क्लियर है नहीं है? यस सर। ठीक है। तो अब क्या तरीका अपनाया जाए कि भाई ऐड हो जाए? बताओ कि क्या कर रहा है, बार बार ऑब्जेक्ट बना रहा है और बार बार ऑब्जेक्ट बनाने की वजह से क्या इशू आ रहा है उसे, कि भाई जितनी बार ऑब्जेक्ट बना रहा है उतनी बार क्या बोलते हैं उसको मेमोरी मिल रही है। और जी। उतनी बार मैं फिर कितना भी ऐड करता रहूं वो कोई भी ऐड ही नहीं होगा क्योंकि बार बार वो हुँ, नया कंस्ट्रक्टर कॉल नया होगा कंस्ट्रक्ट और कॉल हो होगा। जाएगा। यस सर। लेकिन एक तरीका कंसेप्ट मैंने तुम्हें बताया था, एक कंसेप्ट है जिस कंसेप्ट की हेल्प से हम बार बार ऑब्जेक्ट बनाना या बार बार मेमोरी देने से बच सकते हैं। वो क्या कंसेप्ट है? बार-बार स्टैटिक। करेक्ट। तो अगर मुझे ये करना है कि नहीं भाई बार बार ना बने, एक ही बार में मेरा काम हो जाए, तो मैं लिस्ट को क्या बना लेता हूं, स्टैटिक। 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 लेकिन अगर स्टैटिक लिस्ट बना ली तो लिस्ट को तो एक बार मेमोरी मिलेगी, बट जी। कंस्ट्रक्टर तो बार बार कॉल होगा ना। हुँ। तो क्या यस सर। करेगा ये, उसी में 3 6 9 ऐसे डाल देगा। तो लिस्ट हुँ, के साथ साथ इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, स्टैटिक। जी। कि भाई एक बार मेमोरी, एक बार ये ऐड हो, ये नहीं एक कि ही बार मेमोरी मिले उसको। हाँ कि मतलब एक ही बार ऐड हो। अगर बार बार, क्योंकि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कितनी बार कॉल होता है जिंदगी में? एक बार कॉल होता है, एक बार एक मेमोरी बार मिलती होता है। लेकिन नॉन स्टैटिक बार बार होता रहता है। है, बार होता है। तो अगर मैं इसे स्टैटिक लिस्ट, खाली लिस्ट को स्टैटिक बनाऊं और इसको स्टैटिक ना बनाऊं, तो वो फिर 3 को दोबारा ऐड कर देगा, फिर ऐड कर देगा, फिर ऐड कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि भाई मेमोरी तो एक बार मिलेगी, तो मेमोरी जी। तो इसे बार बार मिलेगी नहीं, लेकिन कॉल तो बार बार हो रहा है ना। इसीलिए ये भी मुझे स्टैटिक बनाना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं स्टैटिक बनाऊंगा, मेरा काम हो गया, मेरा काम चल जाएगा, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। इसे हटा देते हैं हम डिबगर। इंडेक्स कॉल किया, क्रिएट पे गए, पहले गेट वाला कॉल हुआ, अब फॉर कॉल किया, फिर रीमा कॉल की, फिर 55,000 डाला और फिर सिंगापुर नाम की सिटी डाल दी। क्रिएट पे गए, F10 गया, इंसर्ट किया रिकॉर्ड, फिर F11 किया। ये देखो यहाँ पे बार बार कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। ऑब्जेक्ट बना होगा लेकिन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर तो एक ही बार कॉल हुआ होगा, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब जी। लिस्ट एम्प्लॉय में कितने आ गए यहाँ पे, अब 4 आ गए। क्यों? क्योंकि वो स्टैटिक था, उसने कोई दिक्कत परेशानी नहीं दी। अब 4 भेज दिए हमने और चारों कॉल हो गए। हुँ। समझ में आया फिर स्टैटिक का क्यों इस्तेमाल यस किया सर। जाता है? अब यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन देख रहे होगे ना कि जी। भाई हर चीज नॉन स्टैटिक से काम नहीं करती, कभी कभार स्टैटिक बनाना पड़ता है। और स्टैटिक की वजह से ये रिकॉर्ड हमें दिख पाया, वरना में नहीं दिख पाता। यस सर। क्लियर? क्लियर है सर। ठीक है। अब वही काम जैसे क्रिएट बनाया है वैसे ही बनाएंगे एडिट। एडिट के भी 2 मेथड मिलते हैं। एक तो क्या करेगा, जब एडिट करेंगे तो एक पेज पे, जैसे जिस भी रिकॉर्ड को एडिट करेंगे उसके सामने का रिकॉर्ड लेके पेज खोल देगा। और दूसरा क्या काम क्या करेगा, दूसरा सिंपल इतना काम करेगा कि जब पोस्ट उसमें करेंगे तो उस रिकॉर्ड को अपडेट कर देगा। जी। ठीक है, तो पहला एडिट का मेथड देखते हैं कहां पे लिखा है। ये रहा। ये क्या कह रहा है, एडिट आईडी भेज रहा है। तो आईडी का क्या करना है मुझे, इस बार कौन सा लेना है, वेर एम्प्लॉय। एक मैंने मेथड बनाया था, कौन सा मेथड बनाया था बताओ?
जो आईडी के बेस पे एम्प्लॉय रिटर्न करता था? गेट ऑल एम्प्लॉय। गेट बाय आईडी। गेट बाय एक आईडी। मेथड बनाया था ना कि भाई आईडी के बेस पे बस एम्प्लॉय को आईडी रिटर्न के बेस करे, पे एम्प्लॉय को रिटर्न करें। यस सर। तो वो रिटर्न कर देगा और यहाँ पे इस एम्प्लॉय को मैं पास कर दूंगा। क्लियर? और जैसे ही मैं एम्प्लॉय को पास करूंगा, अब मेरे पेज पे वो एम्प्लॉय दिख जाएगा मुझे। तो गेट मेथड में क्या किया मैंने, जो भी आईडी दी थी, पास कराई थी, वो आईडी यहाँ पे आ जाएगी। वहां इस आईडी के बेस पे मैं वो रिकॉर्ड ले आऊंगा एम्प्लॉय, और वो पास कर दूंगा। तो मेरा एडिट का पेज उस रिकॉर्ड के साथ इंफॉर्मेशन बन जाएगी। बस मुझे बनाना क्या है, एक व्यू बनाना है। कहीं पे दिक्कत है, समझ में ना आ रहा हो तो पूछना कि यहाँ पे ये बात समझ में नहीं आई। जी सर। अभी तक समझ में आ रही है चीजें? यस सर, आ रही हैं। इस बार क्रिएट, इस बार एडिट। पिछली बार क्रिएट बनाया था, इस बार एडिट बनाना है। मॉडल तो सेम रहेगा, बाकी चीजें सेम रहेंगी, ऐड कर दो। ठीक है, ऐड हो गया, बन गया। ये HTML पढ़ लेना, क्या 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 लिखा है HTML में। अब मैं इसे एडिट करूं तो ये रिकॉर्ड एडिट एडिट पोजीशन में आना चाहिए। यस सर। एडिट किया और एरर दे दी इसने। कह रहा है भाई आईडी में कोई वैल्यू ही नहीं है। ये देखो आईडी में क्या पड़ा हुआ है, 0। कह रहा है 0 नाम की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इसका मतलब हमारी आईडी सही से पास नहीं हो रही। चेक करते हैं क्या यही बात है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली एमवीसी को आईडी बाइंड कर देनी चाहिए थी, बट उसने बाइंड नहीं की। चेक करते हैं क्यों नहीं की। मुझे तो पता है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ जिससे कि तुम्हें समझ में आए। अब जब ये एडिट करूंगा तो इसकी आईडी बाइंड हो जानी चाहिए, बट ये तो 0 आ रहा है। जी। उसकी आईडी तो 2 थी, उसकी आईडी क्या थी, 2 थी। तो तो थी। बाइंड क्यों नहीं हुई? तो बाइंड इसलिए नहीं हुई, चेक करते हैं क्यों बाइंड नहीं हुई। तो हम जाएंगे इंडेक्स, कौन से पेज पे एडिट बटन है, एडिट बटन कौन से वाले पेज पे है? एडिट एम्प्लॉय। वाले पेज पे है, क्रिएट वाले पेज पे है, इंडेक्स वाले पेज पे? एडिट। एडिट हाँ, होगा। नहीं चलो क्रिएट तो देख लेते होगा। हैं। नहीं देख लेते हैं, शर्माना क्या है इसमें। ये जो बटन है ये कौन से पेज पे है, इंडेक्स वाले पेज पे है, एडिट वाले पेज पे, या क्रिएट वाले पेज पे? ये कौन सा पेज है? कैसे पता चलता है ये कौन सा पेज है, बताओ। कैसे पता चलता है? पता नहीं यहां से सर। पता चलता है ना। हाँ, इंडेक्स वाला है ये। इंडेक्स। बताया था ना भाई, कंट्रोलर का नाम, उसके बाद एक्शन का नाम, और जो एक्शन का नाम है वही व्यू का नाम है। तो व्यू का नाम। इंडेक्स वाले पेज पे एडिट बटन है। तो इंडेक्स वाले पेज को खोलेंगे, चेक करेंगे कि भाई क्यों नहीं जा रही आईडी। आईडी पास करना चाहिए इसको। एडिट का कोड देखते हैं। एडिट का कोड ये रहा। जी। अब क्यों नहीं पास कर रहा? क्योंकि ये देखो कमेंटेड, ये कोड कमेंट कर रखा है। पास जो करेगा उसको कमेंट कर रखा है, इसे अनकमेंट करो। बाय डिफॉल्ट एमवीसी कहता है प्राइमरी की पास करूंगा, बट उसे एमवीसी को क्या पता है कि तुम्हारी प्राइमरी की का नाम आईडी है, या जी। एम्प्लॉय आईडी है, या क्या नाम है। तो इसीलिए वो इसे कमेंट कर देता है, कोड को कहता है आप अपने आप लिखो। हमें पता है हमारी फील्ड का नाम आईडी है, तो यहां से हम आईडी पास करवा देंगे। इंडेक्स हम्म, वाले व्यू पे जाके एडिट वाला बटन देखेंगे कहां पे है। अब जैसे ही कोई जी। एडिट पे क्लिक करेगा तो ये क्या बोल रहा है, देखो एक्शन लिंक क्या होता है समझो। एक्शन लिंक क्या कह रहा है, पहले ब्रैकेट में तो मुझे लिंक का टेक्स्ट, जहां पे मेरा माउस है वो देखना, लिंक का टेक्स्ट दे दो कि लिखेगा क्या। दूसरे में जी। मुझे एक्शन का नाम दो। एक्शन नाम मतलब मेथड का नाम बताओ कौन सा मेथड कॉल होगा। और तीसरे में कोई वैल्यू वैल्यू पास करानी है तो वो वैल्यू पास करा दो। तो वहां पे दिखेगा एडिट, और ये वाला मेथड कॉल होगा एडिट वाला। और यहां पे मैं कह रहा हूं उसमें आईडी, जो भी ये आइटम की आईडी है वो पास करा देना। क्या ये बात जी। समझ में आ रही है, नहीं आ रही? आ रही है सर। अगर यहाँ पे नाम चेंज कर दूंगा तो क्या होगा? हम्म, तो एडिट की जगह ये नाम आ जाएगा सर। करेक्ट। तो अगर मैंने नाम चेंज कर दिया तो एडिट की जगह सोनू आ गया। तो अगर यहां पे नाम चेंज कर दूंगा तो क्या होगा?
बताओ। यहाँ यहाँ का नहीं पता सर, आगे तो सोनी वो एडिट ये हो गया टेक्स्ट है, उसके बताया तो था, ये टेक्स्ट है। ये सेकंड वाला क्या बाद है, एक्शन का नाम है। एक्शन गेम। कौन सा एक्शन कॉल होगा उसका नाम है। जी। तो यहाँ पे सोनू कर दिया तो क्या होगा, जब एडिट किया था तो एक्शन एडिट वाला कैसे मेथड देखें कॉल सर? हुआ था। जी, जब सोनू लिखूंगा तो कौन सा मेथड कॉल होगा। सोनू वाला होगा, बट सोनू का तो है ही नहीं सर कोई। हाँ, तो सोनू का नहीं है तो यही तो बताना है, सोनू का कोई मेथड ही नहीं है तो एरर दे देगा। जाके ढूंढेगा, सोनू के नाम का मेथड कॉल करने की कोशिश करेगा, नहीं मिलेगा तो एरर दे देगा। अब जाके ढूंढेगा सोनू नाम का मेथड, नहीं मिला तो देखो कह दिया भैया मिल ही नहीं रहा मुझे सोनू नाम की कोई चीज। जी क्लियर। तो ये करेक्ट। समझ लेना, इंटरव्यू में पूछे तो बता देना, ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना है कि ये क्या चीज है ये क्या चीज है। कम से कम 10 पूरा बना के आपको प्रैक्टिस करनी है, तब ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा, और हाँ। हर एक चीज का मतलब समझो। अब देखो, अब सही जाएगा आईडी, एडिट एडिट की वैल्यू, क्योंकि हमने आईडी पास करा दिया। अब जब एडिट करूंगा तो ये देखो, अब आईडी में क्या चला गया, 2। तो ठीक है, तो अब ये मेथड कॉल हुआ, उसने एम्प्लॉय रिटर्न कर दिया कौन सा वाला, 2 वाला, और व्यू के अंदर वो एम्प्लॉय पास कर दिया, और वो व्यू हमें दिख गया, देखो 2 नितिन, ये सब आ गया। यस सर। लेकिन क्रिएट के अंदर तो हमने कुछ पास नहीं किया था, क्रिएट के अंदर हमने एम्प्लॉय पास नहीं किया था। ये देखो क्यों नहीं पास किया था, बताओ, क्रिएट के अंदर और एडिट के अंदर क्यों करना पड़ रहा है। सर क्रिएट में तो स्टार्टिंग में ही क्रिएट कर दिया था हमने। करेक्ट, क्योंकि क्रिएट में तो भाई हम नया बना रहे हैं ना, जी। नया बना रहे हैं तो पास किसको करूं, जब कुछ है ही नहीं तो पास किसको करूंगा, यस सर। क्रिएट। लेकिन एडिट में तो कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको एडिट करना है, तो तो एडिट बताना करना। पड़ेगा ना किसको एडिट कर रहे हो, अगर बताओगे नहीं तो किसको एडिट करेगा वो। जी। तो इसीलिए इसमें पास कराया, लेकिन क्रिएट में पास नहीं कराया। क्लियर। यस सर। अब मान लो 6000 को मैं 7000 कर देता हूं, सेव पे क्लिक किया तो गायब हो गया हमारा, कहीं सेव वेव नहीं हुआ, 7000 नहीं हुआ। जी। तो चेक करते हैं कोड की भाई क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने अभी कोई कोड लिखा ही नहीं है। क्योंकि गेट कब कॉल होता है, जब पेज खुलता है, ये कॉल होना था पोस्ट, तो पोस्ट के पोस्ट ऊपर। कॉल होता, लेकिन यहाँ पे तो कोई कॉल ही नहीं की हमने। जी। तो हम क्या करेंगे, वही चीज, आई फॉर्म को कलेक्शन को चेंज कर देंगे, अपने मॉडल का नाम। जब तुम स्टूडेंट बनाओगे तो स्टूडेंट लिखोगे, यहाँ पे जो सा भी मॉडल बनाओगे उसका नाम लिखना है, ताकि हम चाहते हैं कि इस मॉडल में ऑटोमेटिकली बाइंड हो जाए। अब अदरवाइज वो आई फॉर्म कलेक्शन में बाइंड होगा, हम उसमें बाइंड नहीं कराना चाहते, हम अपने मॉडल में बाइंड कराना चाहते हैं, इसलिए मॉडल को लिख दिया। अब क्या करना है हमें, कि भाई जो भी वैल्यू है एम्प्लॉय रिपोजिटरी का, हमने बना रखा था एक मेथड अपडेट एम्प्लॉय करके, यस सर। वो मेथड क्या मांगता था, ये देखो क्या मांग रहा है, एक आईडी मांग रहा है और एक एम्प्लॉय मांग रहा है। तो आईडी भी ऊपर आया है, ऊपर से आ गई, और कलेक्शन में एम्प्लॉय पड़ा हुआ है तो कलेक्शन भी आ गया। जी। क्लियर। यस सर। और बाद में क्या कर रहा है, वही रिडायरेक्ट टू एक्शन कर रहा है, और इंडेक्स नाम के एक्शन पे दोबारा पहुंचा देगा, और दोबारा से हमें पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। अच्छा बताओ, मैंने स्टैटिक बनाया था, स्टैटिक को एक बार मेमोरी मिलती है, लेकिन यहाँ पे तो स्टैटिक वाला चौथा रिकॉर्ड आया ही नहीं जो हमने ऐड किया था, क्यों नहीं आया। अब वैल्यू चेंज कर दी ना सर हमने। नहीं, 4 रिकॉर्ड तो होने चाहिए थे ना, स्टैटिक को तो एक ही बार मेमोरी मिलती है, तो 4 रिकॉर्ड होने चाहिए थे, 3 रिकॉर्ड कैसे बचे। हम्म, पता नहीं सर ये बताओ। तो। इसलिए बचे क्योंकि स्टैटिक को लाइफ टाइम में एक बार मेमोरी मिलती है, यस सर। लेकिन लाइफ टाइम का मतलब क्या है, जब मैं इसे बंद कर देता हूं तो लाइफ मर जाता है, सब कुछ मर जाता है, तो बंद हो गई ना एप्लीकेशन, बंद हो गई तो मर गई, मर गया। अब दोबारा से जिंदा लेगा होगा तो दोबारा से एक बार मेमोरी मिलेगी। लाइफ टाइम का मतलब यही तो है कि जब तक आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है तब तक। बैन हो गई, अच्छा। ये नहीं कि कोई एप्लीकेशन ही बंद कर दिया तो दोबारा कॉल करेगा तो उसे मेमोरी नहीं मिलेगी। जैसी एप्लीकेशन बंद की, सारी मेमोरी जो रैम पे होती है वो गायब हो जाती है, जी। फिर दोबारा से
स्टार्ट करते हैं तो दोबारा से लाइफ टाइम उसका शुरू होता है। अच्छा, बात फिर समझ में आ रही दोबारा है नहीं आ रही? हाँ, फिर दोबारा मिलेगी उसको। दोबारा से एक बार मिलेगी खाली। जी। अब इसे एडिट करते हैं। यहाँ पे आ गया, मस्त हमने एडिट किया, 6,000 से 7,000 सैलरी कर ली, सेव पे क्लिक किया, मेथड कॉल हुआ, अपडेट पे गया, एम्प्लॉय निकाला, आईडी में आईडी, देखो एम्प्लॉय निकाल दिया, जी। आईडी के बेस पे यही आ गया 60,000। अब जो एम्प्लॉय निकाला है उसके अंदर जो एम्प्लॉय में आया है, देखो एम्प्लॉय जो आया होगा उसमें 70,000 पड़ा होगा, जी। क्योंकि हमने स्क्रीन से चेंज किया है। और लेकिन जो लिस्ट में पड़ा हुआ था उसमें कितने पड़े थे? 60,000। 60,000। तो यही काम किया, आईडी के बेस पे एम्प्लॉय निकाला। अभी सैलरी में 60,000 होगा, अब 70,000 हो जाएगा। जी। 70,000 हो गया, लो डन। कंटिन्यू कर दिया तो यहाँ पे अपडेट हो गया 70,000। हुआ या नहीं हुआ? यस सर। अब यही काम है डिटेल का। डिटेल क्या करता है? इंफॉर्मेशन भेजता तो है, लेकिन डिटेल सिर्फ रीड कर सकते हो, एडिट वेडिट नहीं कर सकते। तो डिटेल में क्या करना है भाई? एक ही मेथड है उसमें तो, क्योंकि पोस्ट तो करता ही नहीं है, खाली रीड कर पाते हैं हम। तो यही कर देना है, तो वेर। बस इन्हीं की प्रैक्टिस कर लूँ एक बार, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत सारा हो जाएगा ये। नहीं, बस ये लास्ट है, ये डिटेल्स जी। है। ये सब एक जैसी तो है, क्रिएट और एडिट एक जैसे ही तो है, उसमें कोई डिफरेंस क्या है? यस सर। खाली क्रिएट में नहीं, पास नहीं कर रहे, उसमें पास कर रहे हैं। एक बार ही प्रैक्टिस करी है, थोड़ा-सा 2-3 बार कर लूँगा तो। हाँ हाँ, 2-3 बार नहीं, कम से कम 10-15 बार करना है। जी। अभी इसके बाद प्रैक्टिस ही होगी। बस ये कर लो, डिटेल्स डिटेल्स वाला बता देता हूँ, क्योंकि ठीक है सर। डिलीट का तुम्हें अपने आप घर से करके लाना है। ठीक है सर। एम्प्लॉय रिपोजिटरी आ गया, डॉट क्या क्या डिटेल में। डिटेल क्या करता है? खाली डिटेल दिखाता है, कुछ दिखाएगा, भी एडिट वगैरह पोस्ट कुछ नहीं नहीं करेगा। करेगा वो। तो गेट बाय आईडी ले लिया, क्योंकि भाई कौन किसकी डिटेल दिखाएगा? जो भी आईडी पास करोगे उसकी डिटेल दिखाएगा ना। जी। तो आईडी किया और पास कर दिया। अब चलेंगे तो आईडी की और डिटेल में वैल्यू दिखाएगा। बताओ अभी दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? अभी नहीं दिखाएगा सर। क्यों? अ, देखो नहीं अभी। दिखा रहा। जी। क्या कह रहा है भाई? वो व्यू भी सीक्वेंस तो कंटेनिंग। आप बोलो बोलो, सही बोल रहे हो, क्यों नहीं दिखा रहा? व्यू में कहाँ अभी हमने एडिट किया है वो सर, व्यू में लिखना पड़ेगा वो। करेक्ट, क्योंकि भाई व्यू में भेजना भी तो पड़ेगा आईडी। अभी आईडी भेजी कहाँ थी? सही है, समझ रहे हो तुम चीजें? तो अब जैसे ही भेज दूंगा, अपना काम खत्म। जी। अब दिखा देगा। तो ऐसे डिलीट में भी भेजनी पड़ेगी, तो डिलीट को भी सही करना वहां पे। डिलीट का अपने आप करना है तुम्हें। ठीक है सर, अच्छा, ऐसे मैं अपने आप दूँगा। कह रहा है डिटेल वाज नॉट फाउंड। कह रहा भाई मेथड बनाओ तो पहले व्यू बनाओ तो सही। हमने व्यू बनाया भी नहीं। तो ऐड व्यू कर दो, रेजर व्यू ऐड कर दो। इस बार क्या है? डिटेल्स है। टेम्पलेट कौन सा लेना है? डिटेल्स वाला लेना है। मॉडल क्लास क्या है? हमारी एम्प्लॉय है, बाकी सब सेम रहेगा। ऐड कर दो। सर ऐसे तो किसी की चीज़ की भी बना सकते हैं हम वेबसाइट, ये सारी चीज़ें फॉलो करके। हाँ, किसी भी चीज की बना सकते हैं, लेकिन डिजाइनिंग अभी के लिए आप क्या कर रहे हो? जो एमवीसी डिजाइन बना रहा है आपको लिए, बाद में सॉफ्टवेयर डिजाइनर कंपनी में होते हैं, वो बनाते हैं। और थोड़ी बहुत जी। बेसिक आपको भी आनी चाहिए, कि जो उन्होंने बनाया है उसको आप थोड़ा बहुत सही अपना काम कर सको थोड़ा बहुत उसके ऊपर। जैसे कोई बोले से बोल्ड बोल्ड कर दो, तो बोल्ड करना आता हो, थोड़ी बहुत एचटीएमएल आपको आनी चाहिए। आप डिटेल्स में जाएंगे तो उसकी डिटेल आ गई, और जी। आप देख सकते हो, कुछ एडिट नहीं कर सकते। करेक्ट। हुँ। और बैक टू लिस्ट में क्लिक करोगे तो बैक पे आ जाओगे। और ये सब जी। इनका कोड देखना भी, जैसे यहाँ पे खोल के से, ये नहीं कि खाली हो गया तो हो गया, कोई पूछ जी। ले तो बता ना पाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिटेल में जाना, फिर देखना बैक टू लिस्ट में क्या कोड लिखा है। ये देखो, बैक टू लिस्ट में क्या लिखा है, कि भाई एंकर टैग है, और कह रहा है कौन सा एक्शन मेथड कॉल कर। बताओ बैक कौन टू सा लिस्ट, मेथड कॉल करेगा? इंडेक्स वाला बैक टू लिस्ट। करेक्ट, इंडेक्स वाला। और यही काम हो रहा है, जब हम बैक टू लिस्ट कर रहे हैं
तो इंडेक्स वाला मेथड कॉल हो रहा है और यहाँ पे आ जा रहा है। ये पेज कौन सा है? इंडेक्स वाला ही तो है ये पेज। करेक्ट। अब डिलीट का एक अपने आप करना है आपको, और यही है आज का प्रैक्टिस। एम्प्लॉय पहले करना है आपको। अभी आपके पास देखो 4-5 दिन है, तो एम्प्लॉय का एक बनाना है, एक स्टूडेंट का बनाना है, एक मोबाइल का बनाना है, और एक कार का बनाना है, और एक और 5, कम से कम आपको 5 बना बना के मुझे स्क्रीनशॉट भेजने हैं। ठीक है और सर, ये जब मैं तक पांचों नहीं एक दो से आपको याद ही नहीं होगा, जब तक 5 5 7 10 नहीं बनाओगे तब तक याद नहीं होगा। और जी 80% एप्लीकेशन में यही काम होता है, याद रखना। 80% एप्लीकेशन ये में जो अभी हाल यही में काम करा होता है है। 2 दिनों में, क्या कह रहे हो? जो भी काम अभी हमने 2 दिनों में करा है ये सब। करेक्ट, यही मतलब करंट ऑपरेशन। करंट ऑपरेशन जो जी होता है वो 80% पूरी वेबसाइट में काम करंट ऑपरेशन का ही हो रहा होगा। या तो कुछ क्रिएट हो रहा होगा, या तो रीड हो रहा होगा, या तो अपडेट हो रहा होगा, या तो डिलीट हो रहा होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, कोई सी भी वेबसाइट खोल लेते हैं, अमेजोन की खोल लेते हैं। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ पैंट, पैंट मैन लिख दे रहा हूँ। तो बताओ क्या हो रहा होगा? क्रिएट हो रहा है, गेट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, डिलीट हो रहा है? ये तो गेट हो रहा है। करेक्ट, गेट हो रहा है। तो गेट वाला मैं हमने बनाया है, गेट वाला हमने बनाया है नहीं बनाया? गेट वाला बनाया है सर। ये बनाया ना, गेट एम्प्लॉय, गेट बाय जी आईडी है ये। अगर मैं बोलता हूं ग्रीन पैंट फॉर मैन, तो अब गेट वाले के अंदर मैंने क्या क्या पैरामीटर पास किए होंगे? आईडी की जगह क्या पास किया होगा मैंने? ग्रीन ग्रीन। और यहाँ पे मैन। उसका जेंडर, जी कि भाई मुझे मेथड के अंदर एक वो दो, कलर दो और जेंडर दो। कलर और जेंडर के बेसिस पे वो जाएगा और सारे मैन के ग्रीन वाले पैंट उठा के ले आएगा। तो वही कह रहा हूँ कि सारी वेबसाइट में जो भी फंक्शनैलिटी होती है, 80% फंक्शनैलिटी क्रड वाली होती है। तो ये चीज आपको दबा के प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको चीजें आगे समझ में आएंगी। क्लियर? क्लियर है सर, इनकी मैं प्रैक्टिस करूंगा अच्छे से। हाँ, चलो फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सर। ओके।